नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल के अंदर। तो हम पढ़ रहे थे अपने इंडियन ज्योग्राफी का भारत का सामान्य परिचय के बारे में। तो बढ़ते हैं अपने भारत का सामान्य परिचय, और इसमें हम देख रहे थे अपने पार्ट नंबर 4। 3 वीडियो हमने इसके ऊपर देख लिए। आज जो अपना होगा वो अपना क्या होगा, पार्ट नंबर 4 देखेंगे और आज इस टॉपिक को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपने प्रीवियसली जो वीडियो बने हुए उनको नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला आज अपना जो टॉपिक होगा उसकी बात करते हैं अपने पीओके की। तो क्या हो जाएगा, पीओके क्या हो जाएगा अपना, पाक अधिकृत कश्मीर। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर हो जाएगा। पीओके का एरिया, तो अब ये वाला एरिया कौन सा है और इससे रिलेटेड क्या अपनी सीमा के रेखाओं के साथ किस किस वजह से अपना विवादित भूमि है। तो आज जो टॉपिक रहेगा अपना विवादित भूमि, जो अलग अलग अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ अपना पीओके का एरिया कौन सा हो जाएगा, ये अपना पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा इसको क्या बोल दिया अपन ने, COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये विवादित भूमि क्यों बनी हुई है और किस लिए यहाँ पर विवाद हो रहा है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये अपना क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हो गया ये। अब यहाँ पे अपना क्या आता है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा, यहाँ पे आता है अपना सियाचिन ग्लेशियर। ये अपना सियाचिन ग्लेशियर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो पूरा एरिया है ये किसका हो जाएगा, अपना पाकिस्तान का। समझ रहे हैं ना, ये अपना पाकिस्तान का एरिया हो गया। ये अपना सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा यहाँ पे। अब इस वाले एरिया को अपन ने पीओके बोल दिया और इस वाले एरिया के जम्मू कश्मीर का जो एरिया उसको बोल दिया COK बोल दिया। अब हुआ क्या था कि यहाँ पे अपना COK की बात करो कि 1962 का, जब 1962 के भारत चीन 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन द्वारा हड़प लिया गया था। हड़प लिया गया था और इसको नाम क्या दे दिया गया था, और इसको हड़प कर इसको जो नाम रखा गया था वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या था अपना, अक्साई चीन। क्या नाम रखा था इसका, अक्साई चीन। तो 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान चीन ने इसको हड़प लिया था और इसको हड़प कर इसको COK के जो एरिया उसका नाम क्या रख दिया था अपना, अक्साई चीन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सरक्रीक की। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अपना सरक्रीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा अपना सरक्रीक। सारी अपन विवादित जितनी भी भूमि है और विवादित देशों के साथ जो भी अपने विवाद बने हुए हैं किस किस कारण से वो देखेंगे। तो सरक्रीक क्या हो जाएगा अपना, ये अपना दलदली भाग है। सरक्रीक क्या अपना, दलदली भाग। सरक्रीक क्या हो जाएगा अपना, ये दलदली भाग है। और पाकिस्तान ने क्या कर दिया, इस पर अधिकार कर लिया। किसने, पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। पाकिस्तान ने क्या कर दिया, इस पर अधिकार कर लिया। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात अपन को यहाँ पे ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड, अधिकार कर लिया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात सरक्रीक के लिए, ये गुजरात बॉर्डर के पास है। कहाँ पे, ये अपना गुजरात बॉर्डर के पास का जो एरिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक छोटी सी भूमि है अपनी, छोटा सा पॉइंट है, उसके लिए ये जो विवाद चल रहा था। तो अपना यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आता है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है। इस पॉइंट को अपन ने क्या बोल दिया, सरक्रीक। क्या बोल दिया, सरक्रीक। तो सरक्रीक क्या हो जाएगा, अपना दलदली भाग है। पाकिस्तान ने इस पर अधिकार कर लिया और गुजरात बॉर्डर के पास का पार्ट है। ये आपको पता होना चाहिए और ये इसीलिए अपना विवाद की भूमि बनी हुई है पाकिस्तान और भारत के बीच में। तीसरी अगर मैं टॉपिक की बात करूं, विवादित भूमि की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा अपना, और रेखाओं की बात करूं तो
रेड क्लिफ, कौन सी हो जाएगी अपनी? रेड क्लिफ सीमा निर्धारण या सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा की अगर मैं यहाँ पे बातचीत करूं तो रेड क्लिफ सीमा रेखा क्या हो जाएगी अपनी? इसका जो निर्धारण किया गया था, रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण जो किया गया था इसका 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को अपना रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। किसने किया था इसका निर्धारण? तो निर्धारण किया था सर रेडक्लिफ ने। सर रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। और नेक्स्ट बात हो जाएगी कि ये कैसी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा कैसी? तो ये अपनी कृत्रिम रेखा है, कोई ऐसी लाइन आपको दिखेगी नहीं। अपन ने इसको क्या किया? इमेजिन लाइन है, कृत्रिम लाइन है ये। और ये अभी वर्तमान में यूटी लद्दाख, अभी ये जो रेडक्लिफ रेखा है अपनी कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये अपने यूनियन टेरिटरी लद्दाख, इसके बाद अपना जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद ये अपनी पंजाब से, और पंजाब के बाद ये राजस्थान, और राजस्थान के बाद कहाँ पे आ जाएगी अपनी? गुजरात। तो आप देख सकते हैं कि इन जगहों से होकर ये गुजर रही है। एक तो अपनी यूनियन टेरिटरी लद्दाख से होकर गुजरती है, इसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर से, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, और इसके बाद गुजरात। इस तरीके से ये रेखा क्या होती है? अपनी रेडक्लिफ सीमा रेखा। और ये अपनी कहाँ पे? पाकिस्तान और भारत के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक रेखा जो बनी हुई है, उसी का नाम क्या है अपना? यही रेखा का नाम क्या है अपना? रेडक्लिफ। कौन सी? रेडक्लिफ सीमा रेखा हो जाएगी। तो रेडक्लिफ रेखा के सहारे क्या हुआ था कि दो आतंकी घुसपैठ हुए थे, दो आतंकवादी घुसपैठ हुए। अब इसी घुसपैठ के कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य यह विवादित भूमि है। इसके भारत और पाकिस्तान के मध्य यह विवादित भूमि है अपनी कौन सी? रेडक्लिफ सीमा रेखा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्वार बंदरगाह। कौन सा? ग्वार बंदरगाह एक अपना ग्वार बंदरगाह की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यह भी अपना विवादित भूमि है और विवाद का कारण बोल सकते हैं ना, बंदरगाह। अब विवाद का कारण क्या है कि यह पहले अपने पाकिस्तान में स्थित था। कहाँ पे था ये ग्वार बंदरगाह? अपना पाकिस्तान में स्थित था, और अभी भी स्थित तो कहाँ? पाकिस्तान में ही है अपना। बट पाकिस्तान ने क्या किया कि ये जो बंदरगाह है इसको किसको दे दिया? ये पाकिस्तान ने दे दिया है अपना चाइना को। पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। तो अब हुआ क्या कि चाइना ने क्या कर दिया? चीन क्या कर रहा है? अपना मोतियों की माला बना रहा है। अब मोतियों की माला क्या चीज़ है उसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे जब अपन इंडिया और चाइना के बारे में बातचीत करेंगे ना। तो अभी के लिए ध्यान में रखो कि पाकिस्तान ने ये जो ग्वार बंदरगाह है उसको किसको? चाइना को दे दिया। और ये चीन क्या कर रहा है? मोतियों की माला बना रहा है, जो अपनी क्या है कि विवाद का कारण रहा है। तो ये तो जो चीज़ें थी अपन ने अभी देखी है कि ग्वार बंदरगाह हो गया अपना। इसके पहले अपन ने कौन सा देख लिया? सरक्रीक देख लिया। इससे पहले अपन ने रेडक्लिफ सीमा रेखा देख ली। तो ये जो चीज़ें थी ये तो किससे रिलेटेड थी? अपने भारत और पाकिस्तान से विवाद का कारण रही अपनी। अब कुछ चीज़ें हैं जो भारत और चाइना के मध्य विवाद का कारण रही है। तो भारत और चाइना के मध्य जो विवाद का कारण रही उनको भी देख लेते हैं अपन। तो भारत और चाइना के मध्य विवादित, भारत एवं चीन के मध्य विवाद के कारण तो इन दोनों के मध्य जो विवाद के जो कारण रहे हैं वो किन किन कारणों से रहे हैं? तो सबसे पहला अपना इसमें आता है अपना ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी की मैं बात कर रहा हूं? अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है ये? अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम जो होता है अपना, है ना, ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है अपनी, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है अपना, ये कहाँ से होता है अपना? चेमायुंग ग्लेशियर से। कहाँ से होता है अपना? चेमायुंग ग्लेशियर
और ये अपना कहाँ पे, भारत चीन सीमा पर है। अब ये जो है ना वो कहाँ पे अपना, ये अपना भारत चीन सीमा पर, भारत चीन सीमा पर इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सांगपो। भारत चीन सीमा पर इसको सांगपो कहा जाता है। भारत चीन सीमा पर चेमाई ग्लेशियर को क्या बोला जाता है, सांगपो कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको पूछा जाए कि सांगपो किसको कहा जाता है, तो चेमाई ग्लेशियर को भारत चीन सीमा पर सांगपो कहा जाता है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब विवाद का क्या कारण रहा उसके बारे में देख लेते हैं। तो विवाद का कारण, तो विवाद का कारण क्या रहा यहाँ पे, अपने चीन के द्वारा निर्मित बांध, चाइना के द्वारा निर्मित बांध अपना क्या रहा, विवाद का कारण रहा। चीन के द्वारा निर्मित बांध जो रहा है वो क्या रहा है, अपना विवाद का कारण। अब चीन ने क्या किया कि यहाँ पे जियाफा, कौन सा बांध का नाम है, जियाफा और डाफू, जियाफा और एक आता है अपना डागू। जियाफा और है ना डागू बांध क्या कर दिया चाइना ने, अपने ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव पर बना दिए हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो ब्रह्मपुत्र का बहाव जो हो गया वो क्या हो गया, अपना बहाव, ब्रह्मपुत्र का बहाव कम हो गया। और एक्चुअल में इनका जो मेन मोटो था इसके पीछे कि ये जियाफा और डाफू बांध बनाने के पीछे कि ब्रह्मपुत्र के बहाव को कम करना था। तो इसके कारण ये जो भूमि जो अपनी है चेमाई ग्लेशियर के वहाँ की जो आसपास की भूमि जहाँ पर ये जो बांध बना रखे हैं अपनी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ऊपर, उसी के कारण ये क्या रहा है, अपना विवादित भूमि रहा है। अब भारत चाइना के मध्य दूसरा विवादित कारण अपना मैं बात करूं तो दूसरा विवादित कारण कौन सा हो जाएगा अपना, दूसरा विवादित कारण हो जाएगा मोतियों की माला। क्या हो जाएगा अपना, मोतियों की माला, मोतियों की माला विवाद का कारण रहा। जो अपन ने ऊपर बात की थी कि पाकिस्तान ने ग्वार बंदरगाह पाकिस्तान में जो स्थित है उसको चाइना को दे दिया। तो ये अपना ग्वार बंदरगाह है यहाँ पे, इस जगह पे देख सकते हैं आप। तो ये अपना पाकिस्तान में पड़ता है ना। अब पाकिस्तान ने इसको क्या दे दिया, चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब इधर से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर एक नाम है जिसका बंदरगाह का नाम है, ये अपना बांग्लादेश में पड़ता है। ये अपना पूरा एरिया बांग्लादेश वाला है ना। तो यहाँ पे अपना चटगांव, कौन सा, चटगांव बंदरगाह, कौन सा, चटगांव बंदरगाह। और ये पड़ता कहाँ पे अपना, ये अपना पड़ता है बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश ने इसको भी क्या कर दिया, चाइना को दे दिया है। अब श्रीलंका के पास भी ये क्या था अपना, श्रीलंका के पास, ये अपना श्रीलंका है, श्रीलंका के पास भी एक क्या था, बंदरगाह था जिसका नाम क्या अपना, हब्बन टोटो, हब्बन टोटो करके एक बंदरगाह था अपना। और ये बंदरगाह भी क्या कर दिया इसने, श्रीलंका ने चाइना को दे दिया। तो चाइना के द्वारा क्या हो रहा है कि ये जो बंदरगाह लिए गए कि इसका रीजन क्या है कि मोतियों की माला की तरह इसने क्या कर दिया है, भारत को घेर लिया है। तो क्या कहा जाता है कि भारत को ये क्या अपनी घेरने की नीति है, अपनी क्या है, ये भारत को घेरने की नीति है। तो इस कारण से ये अपना विवाद का कारण है, मोतियों की माला भी है ना। तो मोतियों की माला क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरफ के एरिया से अपना बंदरगाह दे दिया। हब्बन टोटो श्रीलंका से मिल गया इसको, और इसके ऊपर वाले एरिया से बंदर बांग्लादेश से क्या मिल गया, चटगांव बंदरगाह। और यहाँ तो खुद ही क्या बैठा है, चाइना बैठा हुआ है। तो इसने चारों तरफ से क्या कर दिया, अपना इंडिया को घेर लिया है। तो यही अपना विवाद का कारण है, भारत को घेरने की नीति ही अपना क्या है, विवाद का कारण रहा है। नेक्स्ट विवाद के कारण की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट विवाद का कारण क्या हो जाएगा अपना, अक्साई चीन। कौन सा, अक्साई चीन। तो अक्साई चीन के बारे में अपन ने बातचीत कर ली थी स्टार्टिंग के अंदर कि जो अपना सीओ के जो वाला एरिया जो है ना, कौन सा अपना, अक्साई चीन भी विवाद का कारण है अपना। तो अक्साई चीन कैसे विवाद का कारण है कि जो सीओ के वाला जो एरिया था उसके ऊपर जब 1962 में चीन के द्वारा भारत पर, चीन ने भारत पर आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था,
तथा उसका नाम बदल कर क्या रख दिया था, अधिकार करके इसका जो नाम रखा था वो क्या रख दिया था अपना, अक्साई चीन। और यही अपना विवाद का कारण रहा है अक्साई चीन। तो पहले ये अगर मैं बात करूँ तो ये जम्मू और ये पहले जो था ना अपना, ये जो सीओके का जो एरिया था वो अपना जम्मू एंड कश्मीर में था पहले। बट अभी जो ये कहाँ पे अपना वर्तमान लद्दाख, ये अपना यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो ये वर्तमान यूनियन टेरिटरी कहाँ पे अपना लद्दाख के अंदर पड़ता है। कौन सा अपना, ये सीओके का जो एरिया है। तो यहाँ भी अपना विवाद का कारण रहा है। नेक्स्ट अब कुछ एक दो टॉपिक और बाकी है जो विवादित भूमि जो है। तो चाइना और इंडिया के मध्य एक और जो बात आती है, विवाद की बात आती है, वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगा अपना स्टेपल वीजा विवाद। कौन सा हो जाएगा अपना, स्टेपल वीजा विवाद। कौन सा हो जाएगा अपना, स्टेपल वीजा विवाद। अब इसके अंतर्गत क्या हो गया था कि ये जो अपना जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, जो मैं आपको मैप बता देता हूं यहाँ पे, अगर आप मैप में देखेंगे यहाँ पे कि ये वाला जो एरिया है ना, तो यहाँ पे अपना कौन सा एरिया पड़ता है, ये अपना अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा अपना, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे जो आता है ना, ये वाला जो पूरा एरिया, ये अपना किसका एरिया है, ये अपना एरिया पड़ता है बांग्लादेश का। किसका एरिया, ये अपना बांग्लादेश का एरिया नीचे वाला। तो बांग्लादेश का एरिया पड़ता है और ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, तवांग के निवासियों, तवांग के निवासी जो है ना अपने, उनके कारण जो विवाद बना हुआ है स्टेपल विवाद, इनके आवागमन, इनके आने जाने से रिलेटेड जो विवाद है उसको क्या बोला जाता है अपना, स्टेपल वीजा विवाद। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, यहीं पे बात कर लेते हैं। फिफ्थ की बात करूं तो मैकमोहन रेखा। कौन सी, मैकमोहन सीमा रेखा। कौन सी सीमा रेखा हो जाएगी, मैकमोहन सीमा रेखा की अगर मैं बात करूं तो मैकमोहन सीमा रेखा की जो बनाई गई थी, ये 1914 के अंदर मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। और यह रेखा अपनी भारत, चाइना और म्यांमार के मध्य में निर्धारित की गई थी। और सीमा उल्लंघन के कारण यह विवादित भूमि है। सीमा उल्लंघन के कारण विवादित है। तो आप देख सकते हैं कि मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था, ध्यान में रखना, 1914 के अंदर मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। यह भारत, चाइना और म्यांमार के मध्य है और सीमा उल्लंघन के कारण यह क्या है, अपनी विवादित है। अब कुछ जो एरिया है अपने बात करूं मैं, भारत और बांग्लादेश है ना, भारत और बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, भारत प्लस बांग्लादेश। अब इससे रिलेटेड कुछ अपने विवादित भूमि है और विवाद के जो कारण रहे इन दोनों देशों के मध्य, वो क्या हो जाएगी, अपने तीन जो विवादित बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अपना भारत है और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया बांग्लादेश है ना, ये अपना नीचे वाला जो एरिया ना, इसके यहाँ पे ये पूरा बांग्लादेश का एरिया हो जाएगा। तो विवादित भूमि कौन कौन सी हो जाएंगी, तो तीन विवादित भूमि है जो आपको ध्यान में रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है ना। तो विवादित भूमि कौन कौन सी हो जाएंगी, सबसे पहला अपना हो जाएगा 3 बीघा कियारा। क्या हो जाएगा, 3 बीघा कियारा। सेकंड की अगर मैं बात करूं, तिस्ता नदी के कारण भी विवाद बना हुआ है अपना। और तीसरा हो जाएगा अपना न्यू मूर। तीसरा क्या हो जाएगा अपना, न्यू मूर द्वीप हो जाएगा। और न्यू मूर द्वीप की अगर मैं बात करूं तो ये अपना बंगाल की खाड़ी, कहाँ पे अपना, बंगाल की खाड़ी के अंदर आता है। कहाँ पे आता है, ये न्यू मूर द्वीप जो है वो अपना बंगाल की खाड़ी की तरफ आता है। तो सबसे पहले अपन देखते 3 बीघा कियारा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस विवाद के लिए जो बातचीत चली थी अपनी, सबसे पहले बातचीत हुई थी अपनी 1974 में। सबसे पहला प्रयास हुआ था जब इंदिरा गांधी और शेख यहाँ पे क्या थे, प्रधानमंत्री थे अपने। तो इन दोनों की ना सबसे पहले, इन दोनों के टाइम पर सबसे पहला प्रयास किया गया था इसको सुलझाने के लिए, लेकिन तब नहीं हो पाया था। इसके बाद दूसरा 2015 में इसके ऊपर प्रयास किया गया और मोदी और शेख समझौते के तहत इसको अपने इंडिया को सौंप दिया गया। मोदी और शेख समझौता हुआ, मोदी और शेख
समझौता हुआ और उसके तहत अपन को क्या कर दिया, 3 बीघा कियारा अपन को दे दिया गया। हाल ही की बात करूं तो मैं जो 3 में से अपने एक का सॉल्यूशन हो चुका है। अभी भी तीस्ता नदी और न्यूमोर द्वीप बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है, इन दोनों का जो विवाद है वो अभी भी चल रहा है। तो एक विवाद कंप्लीट हुआ है और बाकी के 2 जो है वो अभी ऐसे के ऐसे बने हुए हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो भारत और श्रीलंका की जब मैं बातचीत करूंगा, यहाँ पे भारत और श्रीलंका, किसकी बात कर रहे हैं अपन, भारत और श्रीलंका के मध्य कुछ विवाद के कारण रहे हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन कौन से विवाद हैं, तो पहला अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कौन सी हो जाएगी, तमिल भाषा समस्या है। कौन सी, तमिल भाषा समस्या। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, कच्चा तिब्बती द्वीप, कच्चा तिब्बू द्वीप जो है वो भी अपना विवाद का कारण रहा है भारत और श्रीलंका के मध्य। अब तमिल के अगर मैं यहाँ पे जो बातचीत कर रहा हूँ कि तमिल के लोगों को भाषा जो है वो समस्या कैसे बनी हुई है, तो तमिलनाडु के जो लोग हैं जब श्रीलंका जाते हैं, कहाँ पे जा रहे हैं अपने, जब श्रीलंका जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो इनको क्या किया जाता है कि सिहेली भाषा बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। सिहेली भाषा के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं, इनको सिहेली भाषा बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। तो यही क्या रहा है, अपना विवाद का कारण रहा है। तो हमने क्या क्या देख लिया कि भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत चाइना और भारत पाकिस्तान के मध्य जो विवाद के कारण रहे हैं, इन सभी विवादों की अपन ने चर्चा कर ली। एक बार और आप इसको रिवाइज करके देख लेना। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना है और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।